तो भाई लोग साउथ की तरफ से एक किंगडम नाम की मूवी आई है। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, फाइनली अब देख चुका हूँ। तो मूवी बढ़िया है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख डालो। इस वीडियो में किंगडम मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1920 से श्रीकाकुलम समुद्री तट के पास। वहाँ देखते हैं कि अंग्रेजों की फौज कबीलों वालों को वहाँ से मारकर भगाना चाहते थे, क्योंकि उस तट पर सोना पाया जाता था। जिससे अंग्रेजों ने सोचा कि इन कबीलों वालों को मारकर सारा सोना हड़प लें। बट कबीले वाले इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, और उनका एक लीडर था यानी योद्धा, जो बहुत बहादुर था। उसने अपने कबीलों के लोगों की बहुत रक्षा की थी। तो जब अंग्रेज उन पर आक्रमण करने आते हैं तो योद्धा अपने लोगों को सतर्क करता है। वह एक घेरा बनाता है, जितने रक्षक थे उनको आगे करता है और जितने बच्चे और औरतें थी उनको बीच में रखता है। हालांकि योद्धा को पता था कि हम बहुत कम हैं, अंग्रेजों से लड़ नहीं पाएंगे, बट उसका मकसद था कि बच्चों को नाव पर बैठाकर सेफ पहुंचाना। तो अंग्रेज आक्रमण करते हैं। हम देखते हैं कि कबीले वाले बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और धीरे धीरे समुद्र के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि बच्चों को बोट तक पहुंचाया जाए। तो अंग्रेज उन पर भारी पड़ते नजर आते हैं। धीरे धीरे कबीले वाले मारे जा रहे थे, बट योद्धा अकेले उनका सामना कर रहा था। और फिर लास्ट में वह किसी न किसी तरह से अपनी जान देकर बच्चों को बोट पर बैठाकर भगा देता है। तभी ये पता चलता है कि योद्धा ने एक बच्चे को अपना ताज देकर ये बोला था कि जब तुम्हें अगला रक्षक मिल जाएगा तो ये ताज उसे दे देना। तो यहाँ पर सारे कबीले वाले तो मारे जाते हैं, बट कुछ बच्चे बच जाते हैं। तो कहानी शिफ्ट होती है 1991 यानी 70 साल बाद। तो हैदराबाद के अंदर पुलिस लाइन में हम एक सूरी नाम के शख्स को देखते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल था। अब हैदराबाद किसी काम से आया था। दरअसल उसका बाप उसकी माँ को बहुत मारता था। तो एक दिन उसका अत्याचार ज्यादा था, जिससे उसका बड़ा भाई शिवा अपने बाप को मार देता है, और उसी वजह से वह वहाँ से भाग गया था। तो सूरी अपने भाई को ढूंढ रहा था, उसीलिए वह अपने दोस्त श्रीनू को बोला था कि वह कमिश्नर से बात करे। बट श्रीनू कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो सूरी उस पर नाराज हो जाता है। ये देखकर श्रीनू कहता है कि चल मैं लेकर चलता हूँ। वह स्केच आर्टिस्ट के पास जाते हैं। उसको सूरी अपने भाई की बचपन की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं वह अब कैसा दिखता होगा, आप प्लीज उसका स्केच बना दीजिए। ये कहकर फोटो को स्केच आर्टिस्ट को देकर बाहर आता है। तो वह देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। दरअसल उसका बेटा नक्सलाइट था, तो उसको रात में बंद किया गया था, इसलिए उसका बाप उसे छुड़ाने आया था। वह कहता रह गया कि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे छोड़ दीजिए। बट पुलिस ऑफिसर उसे डंडे से बहुत मार रहा था। वहीं सूरी भी ये चीज देख रहा था। वह समझ जाता है कि इनके बेटे की गलती नहीं है, तो वह दरवाजा खोल देता है और उस ऑफिसर को थप्पड़ मार देता है, जिससे उसे बहुत मारा जाता है। और उधर बूढ़े का बेटा भाग जाता है। तो यहाँ पर सूरी खुद को खतरे में डालकर एक आदमी को बचा लेता है, बट उसके लिए बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि उसने अपने सीनियर पर हाथ उठाया था। तो उसके बाद वह घर आता है। वहाँ देखने को मिलता है कि उसकी माँ उससे ठीक से बात तक नहीं करती थी, क्योंकि उसको भी अपने बेटे शिवा को एक बार देखना था। तो इसलिए सूरी उसे हर समय ढूंढता रहता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वह पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर कमिश्नर उसका वेट कर रहा था। सूरी जैसे ही उसके सामने आता है न, वह बहुत गुस्से में था और उसे बहुत भला बुरा कहता है। वह कहता है कि तेरी वजह से एक नक्सलाइट भागा है, अगर केस फाइल किया तो तू जेल में जाएगा। उसका सीनियर उसे बोले जा रहा था, पर सूरी चुपचाप सुन रहा था। तभी ऑफिसर कहता है कि तुझे छोड़ने की एक वजह बता, जिससे मैं तुझे अरेस्ट न करूं। तभी सूरी बताता है कि उस आदमी पर FIR नहीं लिखा गया था और कोई प्रूफ भी नहीं था। अगर आप मुझ पर एक पुलिस ऑफिसर को मारने पर केस फाइल करेंगे तो मुझे कोर्ट में सच बताना पड़ेगा कि बेवजह उसने एक बूढ़े आदमी को मारा था, और उसके बेटे के भागने का कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। सूरी ये भी कहता है कि तुम्हारे ऊपर पहले से ही जांच चल रही है ना, अब एक और जांच होगी तो तुम बुरे फंस सकते हो। यानी सूरी अपने सीनियर की पोल खोलते हुए सीधा सीधा उसके मुंह पर बोल डालता है। ये सुनकर उसके सीनियर की हवा टाइट हो जाती है। हम देख पाते हैं कि वहीं पर एक और शख्स था जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था, जिसका नाम था नायडू। जब सूरी घर पर आता है तो नायडू भी उससे मिलने उसके घर पर आता है। वह उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर की तलाश थी, एक अंडर कवर ऑपरेशन है, उसमें काम करना है। वह ये भी कहता है कि इसके लिए तुम्हें सब कुछ भुलाना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। तभी सूरी उसे मना कर देता है, बट नायडू उसे बताता है कि इस मिशन में तुम्हारा भाई शिवा तुझे मिल सकता है। ये सुनते ही सूरी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास इससे
बेहतर मौका नहीं था। उसका कहना था कि मेरे भाई के मिलने की 1% चांस होगा तो फिर भी मैं ये काम करूंगा। अब सूर्य इस मिशन में शामिल हो जाता है। नायडू से बताता है कि तुम्हें ऐसी गैंग में शामिल होना है जिसका लीडर शिवा है। ये सुनकर सूर्य पूरी तरह से शॉक था। अब सूर्य को नायडू होम मिनिस्टर ऑफिस ले जाता है। वहाँ उसके मिशन के बारे में बताता है। दरअसल श्रीलंका के अंदर जाफना पोर्ट पर एक बहुत बड़ी स्मगलिंग होने वाली थी, वो भी हांगकांग से माल आ रहा था। अगर ये स्मगलिंग जाफना पोर्ट पर हुई तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो नायडू स्मगलर के नाम बताता है। वह कहता है कि लंकन कार्टेल ये एक गैंग थी, इसको चलाने वाले सर्वानंद, ओडियप्पन और उसका छोटा भाई मुर्गन थे। यही लोग श्रीलंका पोर्ट पर हथियारों की स्मगलिंग करते हैं। ये बेहद खतरनाक थे। वहीं उस माल को कुछ तेलुगु मछुआरे लाने जाते थे, यानी लंकन कार्टेल स्मगलिंग के लिए तेलुगु मछुआरे का यूज करते थे, क्योंकि अगर पकड़े गए तो वो बेचारे मछुआरे फंसेंगे और लंकन कार्टेल को कुछ भी नहीं होगा। अब श्रीलंका के अंदर तेलुगु मछुआरे कहाँ से आ गए भाई? तो मैं बता दूं कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि 1920 में जो घटना हुई थी, अंग्रेज कबीले वालों को श्रीकाकुलम तट से भगा रहे थे। तो उसी घटना में कुछ बच्चे भागकर वह श्रीलंका के अंदर पहुंच गए थे और जब वह बच्चे इंडिया जाने की कोशिश किए तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं दिया गया, जिससे उन्हें वहीं पर रोक लिया गया। अब वह एक टापू पर रहते थे जहां बुरी तरह से फंस चुके थे। उन कबीलों वालों को ओडियप्पन धमकाकर उनसे स्मगलिंग करवाता था। हालांकि उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, तो वह मजबूरी में ऐसा कर रहे थे। वहीं उनका लीडर शिवा था जो सूर्य का भाई था। तो नायडू का मिशन ये था कि सूर्य अपने भाई के बहाने उस टापू पर जाएगा और वह उनके लीडर शिवा से मिला रहेगा और फिर वहाँ पर क्या हो रहा है सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। तो नायडू कहता है कि 3 दिन है तेरे पास, जा अपने भाई को लेकर आ। अब सीन शिफ्ट होता है दिवी टापू पर, जहाँ पर कबीले वाले रहते थे। हम देखते हैं कि माल उतारते समय लंकन कार्टेल ने एक आदमी को मार डाला था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और कुछ कबीले वाले नेवी के हाथों पकड़े गए थे, जिनमें शिवा भी था। तो सूर्य को जाफना जेल में भेजा जाता है ताकि वह उनसे घुल मिल सके। तो सूर्य जेल में जाता है और उन लोगों से जबरदस्ती झगड़ा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको ये शक न हो कि इसे किसी ने भेजा है। तो सूर्य जबरदस्ती उनसे लड़ाई करता है और उन्हें बहुत मारता है। तभी उसका भाई शिवा आ जाता है। सूर्य को मजबूरी में उस पर हाथ उठाना पड़ता है। दोनों खूब लड़ते हैं। तभी शिवा को पता चल जाता है कि यह मेरा भाई है, क्योंकि सूर्य अपने बाप की कही हुई बात बोलता है। तो शिवा रुक जाता है। सूर्य उससे पूछता है कि तू अब तक कहाँ था, घर क्यों नहीं आया था? शिवा कहता है कि मैं मजबूर था इसलिए नहीं आया। अब सूर्य शिवा को अपनी बातों में फंसाता है ताकि शिवा उसे अपने साथ उस टापू पर ले चले। तो सूर्य उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, बट शिवा कहता है कि तू मेरे साथ नहीं रह सकता, जा अपनी माँ का ख्याल रख। तभी सूर्य उसे बताता है कि माँ को मरे 2 साल हो गए और मेरा अब कोई नहीं है। ये सुनकर शिवा बहुत दुखी था। वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अब सूर्य यहाँ पर अपनी माँ का झूठ इसलिए बोलता है कि जिससे शिवा उसे अपने पास रख ले। तो अब सूर्य टापू पर जाने के लिए तैयार था। नायडू से उसके भाई का पास देता है, यानी सूर्य ने उस टापू से अपने भाई की फैमिली को निकालने के लिए भी पास बनवाया था। तभी नायडू कहता है कि तेरा भाई तो वहाँ से निकल सकता है, बट तेरी भाभी के लिए मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से औरतें पोर्ट पर कदम भी नहीं रख सकती, उनका आना मना है। अब सूर्य नागी के साथ टापू के लिए निकल पड़ता है। वह पोर्ट पर पहुँचता है तो देखता है कि एक औरत नाव पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। वहीं पर डॉक्टर अनु भी थी। वह उस औरत को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, बट मुर्गन उसे नहीं ले जाने देता, क्योंकि उनका रूल था कि टापू की औरतें पोर्ट पर कदम भी नहीं रख सकती थी। इसीलिए डॉक्टर अनु से बोर्ड पर उसकी डिलीवरी करती है और फिर एक बच्चा होता है। अनु कहती है कि माँ नहीं हॉस्पिटल जा सकती, बट ये बच्चा तो जा सकता है। तो मुर्गन उसे जाने देता है। तो बच्चे को हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अब सूर्य टापू पर जाता है और लोगों से मिलता है। गाँव के लोग बोलते हैं कि भले ही तू शिवा का भाई है, बट कुछ गलत करते पाया तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सूर्य अनु के पास जाता है अपनी चोट ठीक करवाने के लिए। अनु बताती है कि ये मिशन इतना आसान तो नहीं है जितना तू समझ रहा है, जरा संभल कर आना। उसके बाद टापू के लोग गोल्ड चुराने के लिए बोर्ड से जाते हैं, तो उसमें सूर्य भी उनके साथ जाता है। तो इस चीज का इन्फॉर्मेशन सूर्य अनु को दे दिया था। दरअसल अनु भी एक स्पाई थी जो नायडू के लिए काम कर रही थी, तो जिससे उसकी खबर आर्मी को पता चल जाती है। तो जब ये लोग सोना चुरा कर भाग रहे थे तो उनके पीछे आर्मी आ जाती है और आते वक्त सूर्य जानबूझकर गोल्ड छोड़ देता है, जिससे सोना पकड़ा जाता है। तो मुर्गन बहुत गुस्से में था। वह बौखलाए हुए था। किसी में से किसी ने बताया होगा, तो वह लोगों को मार मार कर पूछ रहा था, यानी जो लोग सोना चुराने गए थे ना
उसमें से एक आदमी को मुर्गन मार देता है, जिससे उसका बाप उडियप्पन गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। उसका कहना था कि टापू के लोगों की वजह से हमारा बहुत फायदा हुआ है, अगर तू ऐसे उन्हें मारता रहेगा तो मैं कार्टेल को क्या जवाब दूंगा। तो इसीलिए उडियप्पन उसे मारता है। हम देखते हैं कि ये खबर सुनकर शिवा पगलाए हुए था। वह गुस्से में मुर्गन के पास पहुंचता है, वहाँ उससे झगड़ा हो जाता है। मुर्गन जोश में था, उसका कहना था कि जितने लोग गए थे ना सभी को खत्म कर दो, बट शिवा उसे ये करने से रोकता है। वहीं उडियप्पन भी कहता है कि तुम लोगों की जान से ज्यादा कीमती सोना है, यानी कार्टेल को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, इसीलिए वह लोग सभी को यहीं पर रोकने को बोलते हैं। उनका कहना था कि जब तक खबरी का पता नहीं चल जाता तब तक हम किसी को जाने नहीं देंगे। अब सूरी अपने भाई की वजह से फंस चुका था। वह सोचता है कि खबरी तो मैं हूँ और इनको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मेरे भाई को यहीं पर रखे रहेंगे और मार भी सकते हैं। इसलिए सूरी कहता है कि वह सोना लाएगा। ये सुनकर सभी शौक थे, क्योंकि आर्मी से सोना चुराना इतना आसान तो नहीं था। बट सूरी कहता है कि मैं सोना ला दूंगा। सर्वानंद उसकी बात से सहमत था। वह कहता है कि ठीक है, जा सोना लेकर आ और अपने कबीलों वालों को छुड़ा कर ले जा। तभी सूर्य एक शर्त रखता है। वह कहता है कि तुम्हें उस बच्चे की माँ को उससे हॉस्पिटल में मिलाना होगा, यानी उस दिन पोर्ट पर जो बच्चा हुआ था ना, सूर्य उसकी माँ को उससे मिलने को बोलता है। तो कार्टेल के लिए सोना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वह उसकी शर्त को मंजूर कर लेते हैं। उसके बाद सोना चुराने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उन्हें कुछ गाड़ियों की जरूरत थी और फिर सूर्य ये पता कर पाता है कि गोल्ड को कब और किस रास्ते से ले जाया जाएगा। तो सूर्य प्लान बनाता है कि हमें जंगल में गोल्ड चुराना होगा। तो हम देखते हैं कि आर्मी सेफ्टी के साथ गोल्ड को जीप में ले जा रहे थे। तभी रास्ते में सूर्य अटैक कर देता है। वह धोखे से गोल्ड वाली गाड़ी को रोक लेते हैं और फिर उसे लेकर भागने लगते हैं। हालांकि आर्मी उनका पीछा करती है, बट वह एक और ट्रक को रास्ते में दौड़ा रहे थे। तो सूर्य उस ट्रक में जीप को घुसा देता है, जिससे वह वहाँ से बच निकलते हैं। बट खतरा अब भी टला नहीं था, क्योंकि डैम पर आर्मी का चेक पोस्ट था। वहाँ गाड़ियों को चेक कर रहे थे तो ये घबरा जाते हैं। शिवा ट्रक में बैठे अपने लोगों को उतार देता है और सूर्य को भी भागने को बोलता है, बट सूर्य नहीं भागता। वह कहता है कि मैं चला जाऊंगा तो तुम नहीं आओगे। अब आर्मी को पता चल जाता है कि इस ट्रक में कुछ तो है। वह आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी सूर्य ट्रक को आगे की तरफ लेकर भागने की कोशिश करता है, बट वह डैम पर फंस जाता है। आर्मी उन्हें मारने ही वाली थी। तभी एक बड़ा सस्पेंस खुलता है। दरअसल सूर्य को नायडू ने बताया था कि अगर तुम्हें कभी भी श्रीलंकन आर्मी रोके तो तुम इस नंबर पर कॉल कर देना और ये कोड बताना। तो सूर्य वैसा ही करता है, जिससे आर्मी शांत हो जाती है, उन्हें छोड़ देते हैं। बट जब ये बात शिवा को पता चलती है कि उसका भाई पुलिस है तो वह हैरान था। अब गोल्ड को उनके पास ले जाया जाता है। मुर्गन की सिटी पिटी गुल थी। तो शर्त के हिसाब से सूर्य कहता है कि मुर्गन को साथ आना होगा और उस औरत को उसके बच्चे से मिलाना होगा। उसके बाद मीनाक्षी पहली बार पोर पर कदम रखती है और अपने बच्चे से मिलती है, जिससे वह बहुत खुश थी और कबीले वाले भी खुश थे। लोग उसका स्वागत करते हैं। वहीं मुर्गन भी गुस्से में था, क्योंकि वह कबीलों वालों को खुश देखकर जल रहा था। तो उडियप्पन उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तू उनकी वजह से क्यों टेंशन ले रहा है, उनको छोड़ दे, वो छोटे आदमी हैं, हम बड़े लोग हैं। बट मुर्गन को बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसीलिए वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऊपर से उडियप्पन भी उसको डांटता रहता था, इसीलिए वह उसको मारने का प्लान बनाता है। इधर शिवा को डर था कि कहीं सूर्य पकड़ा ना जाए, क्योंकि वह खबरी था, इसीलिए वह उसको यहाँ से भगाने को बोलता है। बट सूर्य कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। वह बताता है कि कुछ काम है, वो पूरा होने के बाद मैं, तू और भाभी यहाँ से चले जाएंगे। यानी सूर्य ने अपने भाई के साथ निकलने का सारा प्लान सेट कर रखा था। बट शिवा गुस्सा हो जाता है। उसका कहना था कि वह इन कबीलों के लिए सहारा है, अगर यहाँ से निकलेगा तो सबको साथ लेकर निकलेगा। इतने में वहाँ नागी एक बंदे को दौड़ाते हुए आता है। वह कहता है किसी ने उस दिन खबर दी थी, हमारे बीच यही खबरी है, और फिर उसे बहुत मारता है। सूर्य उसे रोकना चाहता था बट मजबूर था। तभी अचानक खबर आती है कि उडियप्पन मर गया स्विमिंग पूल में गिरकर। बट ये सबको पता था कि उसे मुर्गन नहीं मारा था। ये खबर सुनकर कबीले वाले परेशान थे, क्योंकि मुर्गन अब आजाद था। उसको अगर कोई रोक सकता था तो वह उडियप्पन था, बट वह उसे मारकर सारी कमांड खुद ले लेता है। यानी अब वह अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता था। तो मुर्गन सर्वानंद से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पापा की आत्मा
आत्मा की शांति के लिए भोज रखूं और दिवी के लोगों को उन्हें आखिरी बार देख लें। यानी वह टापू के लोगों को इकट्ठा करके कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाला था। वह औरतों और बच्चों को सबको इनवाइट करता है। सभी लोग डरे थे कि कहीं मुर्गन बुलाकर कुछ कर न दे, बट सर्वानंद शिवा से कहता है कि चिंता मत कर, आज कार्टेल के सभी लोग मौजूद होंगे, वो कुछ नहीं करेगा। तो इस बात से शिवा को थोड़ा भरोसा हो जाता है। अब वह टापू के लोगों को यहाँ आने को बोलता है। उधर सूर्य अनु के पास जाता है। वहाँ पहले से ही नायडू मौजूद था। सूर्य कहता है कि जब टापू पर तुमने एक और इंडियन पुलिस को खबरी बनाकर भेजा था तो मेरी क्या जरूरत थी। तभी नायडू गुस्से में से बोलता है कि तूने हमें धोखा दिया। दरअसल सूर्य ने जब आर्मी से गोल्ड चुरा कर कार्टेल को दिया था ना, तो तभी से नायडू उस पर गुस्सा था और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट सूर्य उससे बात नहीं कर पाया। इसीलिए नायडू ने एक और खबरी वहाँ पर भेज दिया था, जिसकी वजह से एक बंदा यहाँ पर मारा जाता है। उसके बाद नायडू कहता है कि आज रात तू मुझे गन्स की स्मगलिंग की इन्फॉर्मेशन बता दे, मैं तुझे और तेरे भाई को आज रात ही वहाँ से निकलवा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवा सूर्य को यहाँ से भागने को बोलता है। वह कहता है कि तेरे बारे में पता कर रहे हैं, अगर पता चल गया तो वो तुझे मार देंगे, इसीलिए तू यहाँ से भाग जा। बट सूर्य का कहना था कि तू मुझे कंटेनर नंबर दे दे, फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। इस बात से शिवा और गुस्सा हो जाता है और यहीं पर उसे उसकी माँ वाली बात भी पता चल जाती है कि सूर्य ने उससे झूठ बोला था कि उसकी माँ मर चुकी है। शिवा गुस्से में था। वह कंटेनर नंबर बता देता है और बोलता है कि उस माल को मैं उतारूंगा, तो माल लेने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा। ये कहकर चला जाता है। अब सूर्य मजबूर था, अगर वह कंटेनर नंबर बता देगा तो उसका भाई मारा जाएगा, तो इसीलिए वह गलत कंटेनर नंबर बता देता है, जिसे नायडू गुस्सा हो जाता है। यानी उसे फिर धोखा मिला था। तो वह एक प्लान बनाता है। दरअसल जो इंडियन पुलिस खबरी भेजा था ना, उसके जरिए कार्टेल के लोगों को ये बताता है कि उस दिन डैम पर क्या हुआ था और गोल्ड की खबर किसने दी थी। यानी वह दोनों भाइयों को बताता है कि इन दोनों में से कोई एक गद्दार है। और जब ये बात मुर्गन सर्वानंद को बताता है तो फैसला लिया जाता है कि शिवा से पूछा जाए। तो हम देखते हैं कि टापू से सभी लोग मुर्गन के घर आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। वह सभी खुश थे। तभी शिवा को अंदर बुलाया जाता है। उधर सूर्य अनु के साथ था। वह नशे में था। वह शिवा से मिलने की जिद कर रहा था। तभी अनु उसके भाई को भला बुरा कहती है। इतने में सूर्य गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि मेरे लिए वह अपनी जान भी दे सकता है। तभी एक सच्चाई पता चलती है। दरअसल उस रात शिवा ने अपने पिता को नहीं मारा था, बल्कि सूर्य ने मारा था। शिवा ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था। वहीं उधर शिवा से पूछा जाता है कि बता तुम दोनों में गद्दार कौन है। तो शिवा अपने भाई को बचाने के लिए अपना नाम बताता है ताकि उसका भाई बच जाए। बट मुर्गन तो शातिर था। वह कहता है कि इस अकेले को मारने से कुछ नहीं होगा, क्या पता इसने किस किस से इस बारे में बताया होगा, यानी कंटेनर वाली इंफॉर्मेशन। तो मुर्गन कहता है कंटेनर वाली इंफॉर्मेशन। तो मुर्गन का कहना था कि यहाँ जितने भी टापू के लोग हैं ना, सबको मारना पड़ेगा। अब इस बात से कार्टेल के लोग राजी थे। तभी शिवा को मुर्गन चाकू मार देता है और धीरे धीरे करके सबको मारने लगते हैं। उधर सूर्य अपने भाई से मिलने के लिए जिद करता है, बट अनु से रोक लेती है। वह कहती है कि सुबह चल जाना। इधर मुर्गन काफी ब्रूटल तरीके से सबको मौत के घाट उतार देता है। हालांकि शिवा का बच्चा और वैरागी कुछ लोग बचकर भाग जाते हैं। उन्हें शिवा ही भगाता है, बट वह मारा जाता है। वहीं जब सुबह होती है ना, तो सूर्य देखता है कि कबीले के लोगों को टापू के तट पर फेंका गया था। वह वहाँ अपने भाई और भाभी को देखकर बहुत रोता है। अब वह गुस्से में था। मुर्गन को मारना चाहता था, बट वहाँ से जाने के लिए बोट नहीं थी, क्योंकि बोट को जला दिया गया था। तो सूर्य पास खड़ी बड़ी शिप को अकेले खींचने लगता है। उसकी दहाड़ से वैरागी समझ जाता है कि यही हमारा योद्धा है, और फिर वह उसके साथ मिलकर बोट को पानी में खींच लेते हैं। और कुछ कबीले वाले सूर्य के साथ मिलकर मुर्गन को मारने जाते हैं। सूर्य धीरे धीरे सबको मार डालता है। वहीं सामने मुर्गन खड़ा था। अब दोनों खूब लड़ते हैं, बट सूर्य गुस्से से पागल था। वह मुर्गन को बहुत मारता है। तभी मुर्गन बताता है कि मुझे पता था कि तू ही खबरी है, बट तेरे भाई को मार डाला। ये सुनकर वह पागल हो जाता है और मुर्गन का काम तमाम। तो कुछ इस तरह सूर्य मुर्गन को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कबीले के लोग सूर्य को अपना योद्धा मानते हैं और उसको अपना राजा बनाकर अपने पुराने योद्धा का ताज पहना देते हैं। यानी सूर्य अब उनका नायक बन चुका था। वह धीरे धीरे सारे दुश्मनों को मार देते हैं, बट अभी भी बहुत सारे दुश्मन बचे थे। जैसे
जैसे कार्टेल के लोग, सर्वानंद, फिर मुर्गन का भाई सेतु, वह सिंगापुर से वापस आ चुका था। वह भी मुर्गन की तरह सनकी था। वही अनु ने भी सूरी को धोखा दिया था, क्योंकि उस रात उसको पता था कि उसका भाई मरने वाला है, फिर भी सूरी को जाने नहीं देती है। तो नायडू अनु से कहता है कि जब ये बात सूरी को पता चलेगी तो तुझे छोड़ेगा नहीं। यानी यहाँ पर इसके सीक्वल का सेटअप किया जाता है, किंगडम 2। वेल, जो भी है मूवी ठीक थी, मजा आया। वहीं आपको किंगडम की स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।